ही बेहतर लीडर होती। एमा मुस्कुरा तो रही थी लेकिन अंदर से तिलमिला रही थी। अब उसने फैसला कर लिया कि अगर वो मुकाबले में जीत नहीं सकती तो वह अपने प्रतिद्वंदी को ही खत्म कर देगी। लेकिन अन्ना को पहले ही शक हो चुका था कि एमा के भीतर कुछ तो गड़बड़ है। अन्ना ने एमा से बात की और कहा कि उसे सब पता है। उसके चाचा को कार से कुचलना, बच्चे को मारने की कोशिश, डांस क्लास की चाबी चुराकर केट को दवाई से वंचित करना, सब कुछ। अब एमा अन्ना और अपने चाचा दोनों को मारने की योजना बनाने लगी। उसने अन्ना को फोन करके घर बुलाया और कहा कि वो सब सच बताना चाहती है और उसका कोई मजबूरी थी। साथ ही अपने एक और दोस्त को भी 1 घंटे बाद बुलाया ताकि वह उसका गवाह बन सके कि अन्ना ही गलत थी। अन्ना को शक था इसलिए वह साथ में मिर्च स्प्रे लेकर आई, लेकिन एमा उससे भी आगे निकली। घर पहुंचते ही एमा ने अपना अपराध कबूल कर लिया। बच्चे को बिस्किट से लुभाकर पूल तक ले जाना, चाचा की टांग तोड़ना, केट की दवा चुराना, सब कुछ। अन्ना चौंक गई लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसकी कॉफी में एमा ने नींद की दवा मिला दी थी। फिर एमा ने पुलिस को कॉल किया। ये लड़की पागल हो गई है, मैंने उसे हॉट चॉकलेट पर बुलाया था और अब वो घर में आग लगा रही है। उसने घर में आग लगाई और सब कुछ अन्ना के ऊपर डाल दिया। बाद में वह चाचा को मारने की तैयारी में जुट गई। उसने बच्चे के रोने की आवाज रिकॉर्ड करके चाचा को ऊपर बुलाया और नीचे गैस और पेट्रोल फैला दिया। उसके बाद पेट्रोल का खाली डिब्बा अन्ना के हाथ में रख दिया ताकि सबको लगे वही दोषी है। जैसे ही आग फैली एमा बाहर निकल आई और चिल्ला चिल्लाकर लोगों को बुलाने लगी। तभी उसकी चाची घर वापस लौटी। उसे सब समझ में आ गया। मेरे भाई ने तुझसे बहुत प्यार किया था लेकिन वो सही था, तू एक शैतान है। उसका पति चाचा अब भी अंदर था तो वह आग में कूद गई और चाचा को बचाने की कोशिश की, लेकिन धुएं में दोनों बेहोश हो गए। बाहर एमा अपने छोटे भाई को गोद में उठाकर चिल्ला रही थी और उसका वो दोस्त जो अन्ना को झूठा साबित कर सकता था वहीं खड़ा था। अंत में जलते हुए घर को देखकर एमा के चेहरे पर फिर से वही शैतानी मुस्कान थी। यह छोटी सी लड़की अब तक 9 लोगों की मौत की जिम्मेदार थी। अब पता नहीं अगला कौन होगा उसकी शिकार।